डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नागपुर में 11 जनवरी रविवार की शाम मैत्री मिलन 2026 कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन नागपुर के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन तथा अपनी प्रेरणाओं के अभिवादन के साथ हुआ। आज के इस प्रोग्राम में हमने कुछ लकी ड्रॉ सिस्टम रखा हुआ है और उस लकी ड्रॉ सिस्टम में हमने एक से एक गिफ्ट रखा हुआ है। और वो गिफ्ट भैया पूरा ले लेना यार। गिफ्ट में शायद आपको क्या लगेगा वो नहीं बता सकता, लेकिन सबसे बड़ा प्राइज बोले तो यहां पर होंडा सिटी कार है। होंडा सिटी कार पहली, दूसरी साइकिल, तीसरी हाथ ठेला, चौथा बाद में बताएंगे हम। दोस्तों बात यह है कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाला कलाकार हूं, यानी जहां पर कोई नहीं रहता वहां पे मैं आ जाता हूं जबरदस्ती का। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूं कि आज का ये प्रोग्राम 3-4 घंटे आपको बोर होने नहीं देगा, लेकिन इतना मजा आएगा कि आपको ये लगेगा कि सही में बी.आर. अम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन कुछ अच्छा काम करती है और अच्छा काम करते रहेगी। आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग मदद मिलते रहेगी कि तो इसी प्रकार से कुछ हमारा होते रहेगा। ये पहला सेशन स्नेह सांस्कृतिक कार्यक्रम का है, पहला सेशन। सेकंड सेशन हम लोग उद्घाटन समारंभ और बख्शिश वितरण फेलिसिटेशन प्रोग्राम लेंगे। उसके बाद में फिर से अच्छे कलाकारों को हमने यहां पर बुलाया है। बॉलीवुड के, मुंबई से कलाकार, इंग्लैंड से, अमेरिका से, नागालैंड, मिजोरम, आसाम, सभी यहां से कलाकार आए हुए हैं और वो कलाकार अपनी कला को प्रदर्शन करते वाले हैं। तो आपको ये बता दें कि आपको नाराज नहीं होना है। ये पर्दा अरे फिर से बंद हो गया है यार, मेरे को बाहर कर दिए पर्दा। ठीक है, मैं बाहर होता हूं, आपकी तैयारी हो गई होंगी तो मैं बाहर जाता हूं। तो आप जाना नहीं कहीं। और यहां से जो भी गया तो मेरी तो इतनी बद्दुआ लगने वाली है कि आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी, पंक्चर हो जाएगी गाड़ी आपकी, और कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने, क्योंकि यहां पर मैं बाहर का बाबा हूं तो थू में वो मैं कर चुका हूं सबके लिए, इसलिए जाना मत। हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर गजबे सर यहां पे पधार चुके हैं। डॉक्टर निकोसे सर यूरोलॉजिस्ट वो भी पधार चुके हैं। साथ ही साथ हमारे सीनियर सभी लोग हैं। डॉक्टर इरशाद पठान जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है वो अभी चंद मिनटों में आने वाले हैं। उसके बाद में हम ये उद्घाटन समारंभ यहाँ पर शुरुआत करेंगे। उद्घाटन समारंभ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में हम लोग 2 साल के बाद में ये प्रोग्राम जो लेते हैं उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ही संगठन में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं,
अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विजय गजबे ने की। उत्तरोत्तर जशी त्यांची प्रगती होत आहे ती मग बघत आहे मी की आता यावर्षी त्यांनी विशेष पुरस्कार दिलेले आहेत. तर माझा नेहमी याच्या पुढेही असोसिएशनला पाठिंबा राहील. धन्यवाद. जबकि उद्घाटन जीएसटी के सेवानिवृत्त सहायक संचालक संजय थूल ने किया। जिस तरीके से ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उसी तरह से हम लोग भी एक डॉक्टर अम्बेडकर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाम से भी काम कर रहे थे. तो ये जो संगठन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं हमारे बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे समाज को संगठित करने के लिए और समाज को सशक्त बनाने के लिए. आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ हमारे बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से पेश किया है. लेकिन मुझे एक चीज़ का ये लगा कि इतने अच्छे कलाकार है, इतना अच्छा गैदरिंग है, लेकिन ये कार्यक्रम बहुत लंबे अंतराल के बाद होता है, 2-2 साल के बाद होता है. तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम 2 साल के बाद नहीं बल्कि 1 साल में होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि जितना लोग ताली बजा के ये कर रहे हैं तो ये हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा हर साल कि इनके परफॉर्मेंस को भी, कि हम 2 साल के बाद सुनने की जगह हम इनको हर साल सुने और हर साल हम ये करें. तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा हमारे समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए. अब जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई जो डॉक्टर्स के बारे में भी ये बोला था कि अगर समाज को अगर हम कल्पना करते हैं कि किस समाज को हम एक विकसित समाज समझते हैं, तो उन्होंने बोला कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो, उसको मैं सोचता हूँ कि वो एक प्रगत समाज है. यह उस समय उन्होंने कहा था. और बाबा साहब का हमारे जो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण दी, एक हमें संविधान दिया और संविधान के माध्यम से एक सोच दिया कि हमें कैसे देश का निर्माण करना है, कि भाई समता, सामाजिक समता हो, आर्थिक समानता हो, भाईचारा, समाज में भाईचारा हो एवं न्याय हो. इस आधार पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने का उन्होंने सपना देखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने. लेकिन आज हम 75 साल होने के बाद, आज़ादी के बाद भी अगर हम देखते हैं तो उनका सपना हमें कहीं पूरा हुआ नज़र नहीं आता है. अगर हम देखते हैं कि देश में बहुत ही सामाजिक विषमता है आज भी, 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत ही भाईचारा को भी जो है फैब्रिक था उसको भी लगभग ख़त्म किया जा रहा है. जाति से जाति में लड़ाने का काम किया जा रहा है, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम किया जा रहा है. तो ऐसे समय पे हमारे सब जो डॉक्टर्स हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, उनका जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाते हैं. और डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो रोग 150 पेशेंट से, समाज के लोगों से उनका मिलना होता है. तो वहाँ एक तो रोग का तो इलाज करते ही है, लेकिन वहाँ जो समाज की बुराई है, सामाजिक रोग है, उसका भी इलाज कर सकते हैं. जो संगठन के माध्यम से हम सामाजिक रोग का भी इलाज कर सकते हैं. तो हमें समाज, ये जो संगठन है उन्होंने जो सामाजिक रोग को भी कैसा हम दूर कर सके, कैसा हम जो आर्थिक विषमता को है उसको कैसा खत्म कर सके, कैसा हम सामाजिक भेदभाव को खत्म कर सके, कैसा हम न्याय व्यवस्था को मजबूत कर सके, इसके तरफ भी हमें संगठित होकर हम काम कर सकते हैं. मैं जब छत्तीसगढ़ में था तो उस समय हमने जो एज ए एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन 1-2 महत्वपूर्ण काम किए, उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा भी एक संगठन था और हमने भी साल में एक बार गेट टुगेदर भी करते थे और अपने जो प्रॉब्लम्स था उनके साथ साथ हम समाज के प्रॉब्लम्स को भी लेते थे. तो जब मैं छत्तीसगढ़ में था तो मुझे वहाँ मेरे जानकारी में आया है कि वहाँ पर जो आदिवासी समाज है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनका पॉपुलेशन है वहाँ 32%. शेड्यूल ट्राइब जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ राज्य, तो वहाँ पर उनका जो आबादी है वहाँ 32% था, लेकिन उनको वहाँ रिजर्वेशन मात्र 18% मिल रहा था.
कि भाई एक तरफ आबादी 32% है और छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों को जो रिजर्वेशन था वहाँ 18% ही मिल रहा था। तो हमें लगा यहाँ समाज के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और जिसका आबादी जितना है उस अनुपात में उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जो 32% जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनको 32% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर भी हमने वहाँ काम चालू किया है और हमारे काम का ही परिणाम है कि वहाँ पर हमने वो जागृति भी लाई, उसके लिए सतत कार्य किया और आज 2011 से जो छत्तीसगढ़ के जो शेड्यूल ट्राइब्स है उन्हें 32% रिजर्वेशन मिलना चालू हो गया है। उन्हें 32% रिजर्वेशन जो 18% था वहाँ 32% हो गया है। उसी तरह एक और इशू है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ छत्तीसगढ़ में ही था तो जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है तो उसका जब हमारे पास ब्राउचर है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी आरक्षण नहीं है प्रवेश के लिए। तो हमने बोला ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, तो भाई छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है। तो यह पॉलिसी लेवल को लेकर हमने काम किया है। 2011 में यह मुद्दा उठाया। हमारा जो मुद्दा है, हमने जो रिप्रेजेंटेशन दिया वहाँ छत्तीसगढ़ स्टेट का एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी है, उसने उसको एग्जामिन किया और वह कमेटी ने बोला ना सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में बल्कि ऑल प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, बीएड, लॉ कॉलेज, सारे जगह में यहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए। और जहाँ छत्तीसगढ़ में 0% रिजर्वेशन मिल रहा था वहाँ SC ST OBC को 68% रिजर्वेशन चालू हुआ 2013 से। 2011 में हमने यह मुद्दा उठाया और 2013 से वहाँ पर 68% रिजर्वेशन SC ST OBC को चालू हो गया प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के और प्राइवेट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन्स में। तो मेरा यहाँ ही आपके जो डॉक्टर्स है 150 नंबर्स है, जो मेंबर्स जो संगठन के बताए, अगर हम 150 जो डॉक्टर्स है वहाँ अगर 500 रुपये महीना भी अगर देते हैं तो 75,000 रुपये महीने का हम इकट्ठा कर सकते हैं और वहाँ हम समाज के काम के लिए लगाए संगठित रूप से और कुछ इशू को लेके काम करें तो हम बाबा साहब के सपने को पूरा करने का भी काम कर सकते हैं। मैं आपको हाल ही का जो यहाँ का हाईकोर्ट का एक उदाहरण देना चाहूँगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आज तक क्लर्क में भी रिजर्वेशन चालू नहीं हुआ है, हमाल में भी रिजर्वेशन चालू नहीं हुआ, वहाँ स्टेनोग्राफर में भी रिजर्वेशन नहीं है। अभी 2000 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है बॉम्बे हाईकोर्ट का जिसमें आज तक कोई रिजर्वेशन नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा और सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में रिजर्वेशन चालू हुआ, RTA के माध्यम से जानकारी लिया। तो साथियों, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि समय का नजाकत को देखते हुए आगे कभी आपसे मुलाकात करेंगे तो इस अवसर पर मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो डॉक्टर आम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन है वह मरीजों का तो दुख इलाज कर ही रहा है, साथ ही साथ समाज का इलाज करने के लिए भी आगे आए और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है उसको भी पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं काम करें और हम आगे मिलजुल कर पॉलिसी लेवल पे भी काम करेंगे और पॉलिसी लेवल पर भी बात को आगे बढ़ाएंगे। इसी कामना के साथ सभी को मैं धन्यवाद देता हूं बुलाने के लिए और कामना करता हूं कि ये कार्यक्रम ऐसे ही हरदम हर साल होते रहे और हर साल हो, यानी जो 2 साल में होता है हर साल हो और ये संगठन आगे बढ़े और इनके जो संस्थापक है डॉक्टर कोसी साहब और सारे टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर इरशाद पठान एवं डॉक्टर जयंत निकोसे उपस्थित रहे। मुझे 2 मिनट सिर्फ ये बताना है कि मैन इज अ सोशल एनिमल और हमें सोसाइटी से जो लोगों को हमने आज चुने और जिसको एनलाइटन किए, मोरल बूस्ट किए, वैसे ही वो लोग सोसाइटी में फिर जाके कुछ और काम अच्छा करे तो सोसाइटी एक अच्छी बनती है। तो मैन इज ऑलवेज अ सोशल एनिमल। अब ये देखते हुए मैंने जो डिग्री हासिल किया है ये एकेडमिक करियर था,
मैंने अपना MBBS KM से किया, फिर DM कार्डियोलॉजी मुंबई से, फिर काफ़ी सारी डिग्री लेने के बाद मैं अब सोसाइटी से जुड़ा हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस मंच पे कि हम अलग क्या कर रहे हैं। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ क्या, बाकी कार्डियोलॉजिस्ट के मुकाबले अगर हम कुछ अलग कर सकते हैं वो ये हम करते हैं कि हम डिजिटल रेडियल एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं। मतलब कि आमतौर पे एंजियोप्लास्टी यहाँ से की जाती है, हम लोग यहाँ से करते हैं, जिसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं। तो होता क्या है कि एंजियोप्लास्टी लगभग 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन या प्रोसीजर रहता है। उसमें आप आमतौर पे ऐसे सुलाते हैं जिसमें सुई यहाँ लगेगी, हम लोग इस तरह सुलाते हैं, ये एनाटॉमिकल नॉर्मल पोजीशन जैसे आदमी सोता है। तो इस वजह से पेशेंट को पेन कम होता है। दूसरा चीज, अगर डिजिटल रेडियल से हम जाते हैं तो स्कैफोल्ड फ्रैक्चर का रिस्क कम होता। तीसरा चीज, चांसेस ऑफ आर्टरी ऑक्लूजन कम होते और पामर आर्च बच जाता। ये हम अलग करते हैं। दूसरा जो अलग करते हैं हम वो ये है कि हम लाइफ टाइम एंजियोप्लास्टी गारंटीड बात करते हैं। हमें हमारे एंजियोप्लास्टी पे कितना कॉन्फिडेंस है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप अगर एंजियोप्लास्टी करवा रहे हैं तो ये स्टेंट की जिम्मेदारी हमारी। जिंदगी भर अगर आपका स्टेंट फ्यूचर में कभी बंद हुआ तो वो इलाज हमसे आप फ्री मिलेंगे। तो हम एक गारंटीड एंजियोप्लास्टी कार्ड देते हैं उनको और उनको मुंह पे बोलते हैं कि आप साइन करो, मैं साइन करता हूं। एंड लाइफ टाइम अगर कोई स्टेंट ये बंद होता है जो हमने डाला है, आप किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से कंफर्म कर लेना सीडी, उसका इलाज हम हमारे हॉस्पिटल में फ्री करेंगे। तो ये दो अलग चीज हम करते हैं। बाकी जो कुछ करते हैं वो बाकी लोग भी करते हैं। जैसे लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी आप देख रहे होंगे कि डिजिटल रेडियल एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी विदर्भ में शायद ही कोई करता है। सो ये थोड़ा सा अलग हमारे लिए हटके है। मैं सबसे ये बोलूंगा, बी अ लैटरल थिंकर, बी अ डिफरेंट माइंडसेट। आप कुछ अगर सोसाइटी में दे के जाना चाहते हैं, जो भी साइंटिस्ट होके गए इन्होंने कुछ अलग सोचा, अलग किया, इस वजह से हमें भी सोचना चाहिए कि हम सोसाइटी को क्या दे के जा रहे हैं और सोसाइटी के लिए क्या करके जा रहे हैं। थैंक यू। आंबेडकर असोसिएशन ही संस्था ज्या विचारधारावर चालू आहे, मला असं वाटतं आम्ही त्या विचारधारेला जोडलेलो आहे आणि ही विचारधारा ज्याचा क्रक्स म्हटलं जातं ते आहे पे बॅक टू सोसायटी। आणि समहाऊ जर का आम्ही पे बॅक टू सोसायटी या विचारधारेला जोडलेलो आहे आणि त्यात आमचा काही हातभार लागतो आहे तर आम्ही स्वतःला लकी मानतो। धन्यवाद। अतिथियों ने अपने संबोधन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों तथा चिकित्सकों की सामाजिक जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। Honey garden gives us fragrance. The ocean gives us rain. And life has a meaning for those who gives life to others. जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। आप सभी डॉक्टर औरों को जीवन देने वाले, मैं आपको सप्रेम जय भीम करता हूँ। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, इनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान मैत्री मिलन 2026 के अध्यक्ष डॉक्टर विजय गजबे सर, डायरेक्टर ऑफ गजबे क्रिटिकल केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे सदाबहार अध्यक्ष के रूप में मिलते रहते हैं। उद्घाटक डॉक्टर संजय थुल साहेब, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर GST विभाग नागपुर, और ये सोशल मोटिवेशनल स्पीकर भी है, सभी लोगों का सामाजिक ब्रेन वॉश करने में माहिर है। और प्रमुख अतिथि ईमानदार व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर इरशाद पठान सर, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ ऑल राइट हॉस्पिटल जाफरनगर नागपुर। विशेष आदरणीय अतिथि यंग एंड हैंडसम डॉक्टर जयंत निकोसे सर, सत्व सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामदासपेट नागपुर, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ मंच पर। डॉक्टर BR आम्बेडकर के एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर रचना रामटेके, ट्रेजरर डॉक्टर गौतम बैसारे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर RD कुसे, वुमेंस फोरम प्रेसिडेंट संजीवनी रामटेके, वुमेंस फोरम सेक्रेटरी प्रणीता बोरकर, कोषाध्यक्ष अंजलि गजबे। माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर BR आम्बेडकर
Doctor Association organized so many programs in the last 16 years, like family get-together, family picnic, CMEs, felicitation, other program, 10 and 12th merit student BMS final year examination, first, second, third, prize for और कम्युनिटी स्टूडेंट. आपके पास संगठन को बढ़ाने के लिए अगर कोई आइडिया है तो आप हमें बताएं, आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, हम जरूर करेंगे. माइक के सामने मुझे तो कुछ ज़्यादा बोलना आता नहीं है. वैसे भी इतने लोग सामने हो या बीवी सामने हो तो बोलना थोड़ा सा कठिन ही रहता है. फिर भी मैं आप लोगों ने 16 साल पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर के मंच पर पहली बार मुझे कोसे सर के अध्यक्षता में बोलने का मौका मिला और तब से जो प्रवास शुरू होया बोलने का तो नाम ही नहीं ले रहा रुकने का. आप में से ही डॉक्टर संजू मेश्राम सर मनसर रुद्राश्रम में लोगों को हर महीने मेडिसिन तथा जीवनावश्यक वस्तु का वितरण निःशुल्क करते हैं. मेश्राम सर खुद की जिम्मेदारी निभाते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर एसोसिएशन के नाम से निरंतर 10 साल से अपने जेब से अपनी कमाई का खर्चा लगाकर अम्बेडकर एसोसिएशन नाम के खर्चा कर रहे हैं. ये हमारी एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छी बात है. उम्मीद है कि कुछ समाज के लिए मदद करें. बात जब मदद की आती है तो मेरे चाचा मुझे याद आते थे. मेरे चाचा ने अगर मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं रहता, डॉक्टर भी नहीं बन पाता था. ये सोचना बेकार है कि पैसा आएगा तो हम लोग मदद करेंगे. जिनके पास समय है वो संगठन को समय दे, जिनके पास बल है वो संगठन को बलवान बनाए और जिनके पास पैसा है वो संगठन को आर्थिक मदद करे ताकि संगठन मजबूत बन सके. आने वाले 14 अप्रैल 2026 तक डॉक्टर अनिल पाटिल सर ने स्मरणिका निकालने का मानस बनाया है, सोविनर निकालना है, तो उन्होंने अपने हाथ में लिया है. आप लोगों के पास कोई लेख है, कविता है, जो भी अच्छा लिखान है वो सर के पास दे सकते हैं. हम उसमें आयोजित करेंगे, प्रकाशित भी करेंगे. डॉक्टर अजय मसाने सर, डॉक्टर अजय भालाधरे सर, धर्मेंद्र गजबे सर, ये लोग तो हमारी ग्रामीण की टीम है. तो ग्रामीण में रोग निदान शिविर आयोजित करने का श्रेय पूरा इनका जाता है. हर साल कहीं ना कहीं 2-3 बार शिविर आयोजित करते रहते हैं और हमको बाहर घुमाने को लेके जाते रहते हैं. डॉक्टर BR अम्बेडकर एसोसिएशन ने कुछ लोगों ने मिलकर बेस्टेज फार्मा का कंपनी का निर्माण किया है. उसमें संगठन के कुछ साथी हैं और बेस्टेज कंपनी का स्टॉल साइड में लगा हुआ है. हमारे एग्जीक्यूटिव भी बैठे हैं. उसका आप किस तरह से लाभ ले सकते हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव से बात करें. आप उसमें शेयर होल्डर करके भी आ सकते हैं. उन्होंने ही प्रोग्राम को कुछ आर्थिक मदद दी है, थोड़ी बहुत आर्थिक मदद उन्होंने भी दी है. अगर आर्थिक मदद की बात कर रहे हैं तो मंच पर विराजमान डॉक्टर विजय गजबे सर, डॉक्टर इरशाद पठान सर, डॉक्टर जयंत निकोसे सर, इन्होंने भी कुछ कम मदद हमारे लिए नहीं की है. मैं चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियों से अभिवादन करें इनका. जीवन में अच्छी आदतें डालना चाहिए. आदतें ही आपका भविष्य बनाती है. जैसे सुपीक जमीन में अच्छे बीज डालोगे तो अच्छी फसल होगी. बुरी फसल होने के लिए कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक है वो. ऑटोमेटिक घास फूस सब जमा हो जाएगा. जैसे अपन चढ़ाई पर चढ़ते हैं गाड़ी से तो एक्सीलेटर पे पैर रखना पड़ता है तभी गाड़ी चढ़ती है. पीछे आने के लिए कोई बैक गियर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है. वैसे ही अगर अच्छी आदत नहीं डालोगे तो बुरी आदत आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है. इसीलिए अच्छी आदतें अपनाना, बुरी आदतों को निमंत्रण देना नहीं है. इसलिए अच्छी आदतें डालने की कोशिश करते जाओ मेरे भाई हो. जैसा कि बाबा साहब ने हम लोगों को जीवन जीने के लिए बुद्ध धम्म दिया, त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 22 प्रतिज्ञा का भी हमें ज्ञान दिया.
बुद्ध की शिक्षा क्या है आप सब लोग जानते हैं। सब्ब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनम एतन बुद्धान शासनम। किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना, कुशलतापूर्वक अपना जीवन यापन करना और अपने चित्त की परिशुद्धि बार बार करते रहना, यही बुद्ध की शिक्षा है। बहुत सीधे और सरल भाषा में बोला है ये। अब आपने इतना तो सुन लिया, एक अंत में एक कहानी बताता हूँ, आपके काम में जरूर आएंगी वो, और आप उसका उपयोग करके अच्छा बन सकते हैं और अपना विकास भी कर सकते हैं। सबने सुनी होंगी खरगोश और कछुए की कहानी, सब लोगों को मालूम है, तो मन में बातें करो। खरगोश और कछुए की सबने कहानी सुनी है। खरगोश रहता है, कछुआ रहता है, शर्त लगाते हैं आपस में। ससा जो खरगोश है वो बहुत ज़ोर से दौड़ता है, आगे आगे बढ़ता है, बीच में रुक जाता है। पीछे से कछुआ आते हुए देखता है, बहुत दूर है करके थोड़ी देर रुक जाता है, फिर और कछुआ आगे जाता है तो ससा फिर और ज़ोर से उठ के चलता है और आगे बढ़ता है। फिर एक जगह पे जाके झाड़ के नीचे ससा सो जाता है और कछुआ आगे बढ़ते हुए शर्त जीत जाता है। यहाँ तक आपने कहानी सुनी है, इसके आगे की कहानी आपके काम की है। कछुआ अगर जीतता है तो खरगोश को ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो हर्ट होते हुए मैं इतना तेज दौड़ने वाला, आराम से दौड़ने वाले से कैसे हार गया, इसलिए वो कछुआ के पास जाता है और बोलता है कि अपन फिर से शर्त लगाएंगे। और कछुआ भी तैयार होता है कि 2 बार शर्त लगाएंगे। दोनों की फिर से शर्त लगाती, स्पॉट वही रहता है, उस पहाड़ी के पीछे जाना है और जीतना है। इस बार जो खरगोश है बहुत चौकन्ने से, सोते नहीं, आराम नहीं करता और बहुत ज़ोर से भागता है और सबसे पहले जाके पहुंचता है। तो इस बार वो खरगोश जीत जाता है। अब फिर से डबल शर्त लगाने की बात हुई थी, तो कछुआ बोलता है कि इस बार मैं रास्ता चुनूंगा, आपको चलना है। तो ऐसा रास्ता चुनता है कछुआ कि कांटे गोटे खड़े, और उस नदिया के पार जाना है, तभी वो शर्त जीतेगा, ऐसी शर्त लगाते हैं। तो शर्त चालू हो जाती है और इसमें खरगोश जितने ज़ोर से जाता है, बहुत ज़ोर से जाता है, लेकिन बीच में एक नदी मिलती है। नदी के पास कैसे जाना उसको समझ नहीं रहा था, वो बहुत विचार करता है। इतने में पीछे से कछुआ आके नदी पार करके आगे बढ़ जाता है और अंत में कछुए की जीत होती है। यहाँ पर दोनों में शर्त लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, कोई हार रहा था, कोई जीत रहा था। हमारे समाज में भी ऐसे ही कुछ कछुए हैं, कुछ खरगोश है। तो इसमें से मध्यम मार्ग एक निकालते हैं कि जहाँ पर जिसके आधिक्य है, जैसे जमीन पर खरगोश अच्छा दौड़ता है तो उसके पीठ पर कछुआ बैठेगा, और जहाँ कछुआ पानी में तैरता है तो उसके पीठ पर खरगोश बैठेगा और अपना जीवन आराम से चलाएंगे। ये आखिरी में मध्यम मार्ग निकाल के तय होता है। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि मध्यम मार्ग से चलो, यही हमको बुद्ध ने शिक्षा दे रही है। तो आज का ये आयोजन तभी सफल होगा कि आप सब लोग मध्यम मार्ग अपनाकर और एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ना है। एक दूसरे का साथ देने का अगर सपना देखते हो आप तो बहुत अच्छा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जय भीम, जय भारत। उद्घाटन समारोह का सूत्र संचालन डॉक्टर मच्छिंद्र चोरमारे ने किया। या सभागृहामध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो। मित्रहो, डॉक्टर BR आंबेडकर डॉक्टर्स असोसिएशनच्या या मैत्री मिलन कार्यक्रमामध्ये आयोजकाच्या वतीनं, संस्थेच्या वतीनं आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। डॉक्टर हा मानवी समाजाचा अतिशय संवेदनशील असा घटक आहे।
आणि या डॉक्टरनी मिळून डॉक्टर बी आर आंबेडकर डॉक्टर्स असोसिएशनची स्थापना केली. गेल्या 15 वर्षापासून तन मन धनाने ही सगळी डॉक्टर मंडळी ही संस्था पुढे नेण्यासाठी आणि मैत्री मिलन हा कार्यक्रम आयोजित करून तो यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात. आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष गजबे क्रिटिकल केअर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे संचालक माननीय डॉक्टर विजय गजबे सर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. तसेच या कार्यक्रमाचं जे उद्घाटन करणार आहेत आणि ज्यांनी पहिल्या सत्रामध्ये उद्घाटन झालं असं जाहीर केलेलं आहे ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटक सेवानिवृत्त सहाय्यक आयुक्त GST नागपूर माननीय संजय थूल हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. विशेष पाहुणे म्हणून आपल्याला जे 2 प्रमुख पाहुणे लाभलेले आहेत त्यात डॉक्टर इशाद पठाण सर सिनियर कार्डिओलॉजिस्ट ऑल राईट हॉस्पिटल नागपूर आणि दुसरे जे विशेष पाहुणे आहेत ते डॉक्टर जयंत निकोसे सिनियर यूरोलॉजिस्ट आणि संचालक सत्व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नागपूर. ही मंडळी आपल्याला पाहुणे म्हणून या ठिकाणी लाभलेली आहे. शब्दसुमनाने या सगळ्या पाहुण्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि विनंती करतो की विचारमंचावर येऊन त्यांनी आपलं स्थान ग्रहण करावं. संस्थेच्या आयोजकांना विनंती आहे की सन्मानपूर्वक पाहुण्यांना विचारमंचावर घेऊन यावं. डॉक्टर विजय गजबे सर, डॉक्टर संजय थूल, डॉक्टर इशाद पठाण, डॉक्टर जयंत निकोसे सर या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी विचारमंचावर येऊन आपलं स्थान ग्रहण करावं. सोबतच या संस्थेची जी PST आहे त्या PSTला पण विनंती आहे. अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गंभीर सर, सचिव डॉक्टर रचनाराम टेके आणि कोषाध्यक्ष डॉक्टर गौतम भैसारे यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी विचारमंचावर येऊन आपलं स्थान ग्रहण करावं. यासोबतच या कार्यक्रमाचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर RD कोसे यांना सुद्धा विनंती आहे की त्यांनी विचारमंचावर येऊन आपलं स्थान ग्रहण करावं. यासोबतच मी विनंती करतो आहे वुमन्स फोरमच्या अध्यक्षा सचिव आणि कोषाध्यक्षा डॉक्टर संजीवनी रामटेके मॅडम यांनाही विनंती आहे की त्यांनी कृपया विचारमंचावर यावं. डॉक्टर प्रणिता बोरकर आणि डॉक्टर अंजली गजबे या महिला फोरमच्या PSTंना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी विचारमंचावर येऊन आपलं स्थान ग्रहण करावं. या संस्थेची स्थापना झाल्याच्या नंतर गेल्या 15 वर्षापासून सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैचारिक क्षेत्रामध्ये डॉक्टर BR आंबेडकर डॉक्टर्स असोसिएशन अतिशय भक्कमपणे काम करते आहे. आणि संस्था स्थापन झाल्यापासून या संस्थेचं जर कार्य इतक्या गतीने वाढत असेल तर त्या पाठीमागे एकच विचार आहे आणि तो म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा क्रांतिकारी विचार. मैत्री मिलन 2026 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर DR कोसे. मित्रों, डॉक्टर BR आम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो फाउंडेशन हुआ था, मैं और हमारे कुछ साथी लोग मिलकर इस एसोसिएशन को फॉर्म करने के लिए हमने विचार रखा और उसको मैंने आगे लेते हुए मैं आज का इस डॉक्टर BR आम्बेडकर डॉक्टर एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट आपके सामने हूँ. मैंने आप लोगों ने सबका देखा कि आपको सबका सत्कार और सभी कुछ हुआ, अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर हुए. हम डॉक्टर BR आम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से सामाजिक कार्यों को ज़्यादा लक्षित करें. सभी प्रैक्टिशनर है और सभी प्रैक्टिशनर लोगों ने मिलकर अपने समाज में अपने रुग्णों के लिए, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं ये विचार करना चाहिए. हमारे डॉक्टर BR आम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन के तरफ से
एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, और वह है सिकल सेल के जितने रुग्ण होते हैं उनको, मेरा जो हॉस्पिटल है 25 बेड का हॉस्पिटल मैंने जो चालू किया हूँ, उस हॉस्पिटल और डॉक्टर BR आम्बेडकर इनके संयुक्त विद्यमान से सिकल सेल रुग्णों को निशुल्क चिकित्सा देने वाले हैं। हम लोग इस बार शुरुआत किए हैं, क्योंकि इस प्रकार के हम कार्यक्रम करते रहते हैं तो बहुत अच्छा। ये नया उपक्रम आजीवन, जैसे कि हमारे डॉक्टर मेश्राम सर वृद्धाश्रम को सेवा देते हैं, उसी प्रकार से हम सिकल सेल के लिए कटिबद्धता होनी चाहिए। साथ ही साथ हम डॉक्टर BR आम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन को हम सिर्फ नागपुर तक ही नहीं, जिला स्तर, विदर्भ और महाराष्ट्र लेवल तक इसके ब्रांचेस ओपन करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम कार्यरत रहेंगे। और इसके बाद में मैं एक विनती करना चाहूँगा कि जितने भी डॉक्टर्स बचे हैं जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया है, ये मेंबरशिप ड्राइव होगी, मेंबरशिप बढ़ाएंगे हम। हमारे एसोसिएशन की ओर से किसी भी डॉक्टर्स को, हमारे मेंबर्स को कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, प्रोफेशनल कुछ समस्याएं होती है, तो हमारे डॉक्टर BR आम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन एकदम सामने है। आप अपने प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और साथ ही मेडिको लीगल एस्पेक्ट को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो हमारे एसोसिएशन ने एक लीगल एडवाइजर, एडवोकेट हायर किया हुआ है। आप किसी को भी प्रॉब्लम रहती है तो आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। कृपया आप हमारे तक आएंगे तभी आपकी समस्याएं समझी जाएगी। मैत्री मिलन का उद्देश्य चिकित्सक समुदाय को एक मंच पर लाकर सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संवाद को सुदृढ़ करना रहा। इसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध लिया। स्वागत गीत, समूह नृत्य, युगल नृत्य, बॉलीवुड एवं रेट्रो शैली के नृत्य, कोली नृत्य, फैशन शो, रैंप वॉक, तथा गीत संगीत प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा। सन्माननीय डॉक्टर रत्नाकर तुलारामजी वाल्दे, आपणास डॉक्टर BR आंबेडकर डॉक्टर असोसिएशन नागपूरच्या वतीने हे सन्मानपत्र प्रदान करताना आम्हास मनस्वी आनंद होत आहे। आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार अंगीकारून सामाजिक बांधिलकीतून जीवनाची वाटचाल केलेली आहे। वैद्यकीय क्षेत्रातील आपली निस्पृह सेवा आणि रुग्णसेवेप्रती असलेले आपले समर्पण अत्यंत कौतुकास्पद आहे। आपण केवळ रोगावर उपचार केले नाहीत, तर आपल्या माणुसकीने अनेक रुग्णांना जीवनदान आणि जगण्याची उमेद दिली आहे। रुग्णांना रिकाम्या खिशांनी आपल्याकडे येताना कधीही संकोच वाटला नाही, असा दिलदार प्रवृत्तीने आपण धनी आहात। कोविड-19 सारख्या कठीण काळात ही आपण आरोग्य सेवेशी प्रामाणिक राहता रुग्णसेवेचे कार्य अविरत सुरू ठेवले आहे। आपल्या अचूक निदान व वैद्यकीय कौशल्यामुळे अनेकांचे आयुष्य सुखकर झालेले आहे। आपला वैद्यकीय व्यवसायातील सेवेचा प्रदीर्घ अनुभव नेहमी रुग्णांच्या स्वास्थ्य लाभासाठी कामात येतो आहे। आपल्याद्वारे होणाऱ्या समाजकार्यातील सहकार्यामुळे अनेक युवा व त्याचे कुटुंब स्थापित झालेले आहेत। सामाजिक कार्यात आपला सदैव सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे। आपण समाजासाठी आधुनिक काळातील जीवक आहात। आपल्या या बहुमोल कार्याचा गौरव करताना आम्हास सार्थ अभिमान वाटत आहे। आपल्या हातून अशीच निरंतर समाजसेवा आणि रुग्णसेवा घडत राहो ही सदिच्छा। आपल्या कार्याचा गौरव म्हणून आपणास डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श चिकित्सक पुरस्काराने सन्मानित केले आहे। आपणास यापुढे निरामय आयुष्य लाभो या शुभ कामनेसह हे सन्मानपत्र आदरपूर्वक प्रदान करण्यात येत आहे। पुनश्च आपले अभिनंदन। धन्यवाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेडिकल असोसिएशन यांच्यातर्फे मला जो सन्मान दिला त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो। तसेच
माझे सिलेक्शन फाउंडेशन कमिटी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असोसिएशन आणि सध्याचे जे निवड मंडळ आहे त्यांना मी धन्यवाद करतो. जय भीम. कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक एवं सामाजिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कार वितरण किया गया. नागपुर विभाग के BAMS अंतिम वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक प्रदान किए गए. साथ ही 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का विशेष सत्कार किया गया. स्मृतिशेष देवचंद जी कोसे, स्मृतिशेष वत्सलाबाई मेश्राम और स्मृतिशेष शिवदास जी गंभीर की स्मृति में दिए गए पुरस्कार विशेष आकर्षण का केंद्र रहे. मित्रांनो, नागपूर विभागातून BAMS अंतिम वर्षाला जे विद्यापीठातून आणि नागपूर विभागातून मागासवर्गीयातून जे 3 विद्यार्थी प्रथम द्वितीय तृतीय येतात त्यांना आपण संस्थेच्या वतीनं संस्थेच्या सदस्यांच्या वतीनं 3 पुरस्कार या ठिकाणी जाहीर करतो. प्रथम द्वितीय तृतीय असे ते 3 पुरस्कार आहेत. तर हे जे 3 पुरस्कार आहेत, तृतीय पुरस्काराची मी पहिली घोषणा करतो, त्यानंतर क्रमाने जरा पुढे येतो. हा जो तृतीय पुरस्कार आहे तो ज्यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दिला जातो ते आहेत आपले अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गंभीर यांचे वडील स्मृतिशेष शिवदासजी गंभीर यांच्या स्मृतिप्रित्य हा पुरस्कार दिला जातो. आणि ज्या विद्यार्थ्यांना हा पुरस्कार मिळालेला आहे त्या आहेत अनुजा लक्ष्मण साळवे. अनुजा लक्ष्मण साळवे यांना विनंती करण्यात येत आहे की त्यांनी कृपया विचारमंचावर यायचं आहे. मोमेंटो ₹2000 रोख आणि पुष्पगुच्छ असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. यानंतरचा जो पहिला पुरस्कार आहे, प्रथम पुरस्कार, तो स्मृतिशेष देवचंदजी कोसे यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दिला जातो आणि संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष जे आहेत डॉक्टर RD कोशे यांच्याकडून तो पुरस्कृत केला जातो. या पुरस्काराचे प्रथम पुरस्काराचे जे मानकरी आहेत ते आहेत साक्षी हरिहर निमसटकर, श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपूर. हे प्रथम पारितोषिक जे स्मृतिशेष देवचंदजी कोसे यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ दिले जातं. ₹5000 रोख असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. ₹5000 रोख, मोमेंटो आणि पुष्पगुच्छ. इसके अतिरिक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श चिकित्सक पुरस्कार, मेरिट पुरस्कार, गुणवत्ता पुरस्कार एवं विशेष उपलब्धि सम्मान भी प्रदान किए गए. प्रत्येक जण सकाळ संध्याकाळ किंवा जवळपास दिवसातून 6 ते 7 तास OPD मध्ये बसतो, पेशंट बघतो आणि ह्या सगळं करून सुद्धा तो आपले जे छंद जोपासतो आणि त्या छंदांद्वारे तो स्वतःला प्रसन्न ठेवतो आणि आपलं नाव लौकिक कमवतो. अशा लोकांना जेव्हा ही पॅरेंट बॉडी जी आमची मायबाऊली आहे तिने जर डोक्यावर हात ठेवला तर किती बरं वाटेल. आपल्याला माझे सिनियर, माझे मार्गदर्शक डॉक्टर सूर्यवंशी सर एकदा 2012च्या सेमिनारमध्ये जेव्हा ऑर्गनायझिंगची जिम्मेदारी माझ्याकडे होती तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं होतं की मॅडम आपल्याला 4 पट जास्ती काम करावं लागतं तेव्हाच कोणीतरी आपल्याला ओळखतं, अदरवाईज कोणीच आपल्याला ओळखत नाही. जर आपल्याला समोर यायचं आहे
आपल्याला वाटतं असं की कोणीतरी आपल्याला ओळखावं तर 4 पट जास्ती काम करून दाखवावं लागतं. मग माझ्या बांधवांना जर माझ्या संस्थेने जर पुरस्कृत केलं आणि त्यांना समोर आणलं, असा एक मानस ठेवून आम्ही विशेष उपलब्धी सन्मान हा पुरस्कार जो आहे ह्या वर्षीपासनं सुरू केलेला आहे. यात कला क्षेत्रातले तो आपल्या शास्त्रातले पारंगत लोक, प्रशासकीय क्षेत्रातले आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जिद्दीने समोर आलेले अशा लोकांचं चयन आम्ही केलेलं आहे. आणि हे सगळे पुरस्कार देताना ही प्रत्येकाला जेव्हा स्वतःच्या मनातून वाटतं की मी काहीतरी वेगळं केलेलं आहे आणि हे जेव्हा त्याला स्वतः वाटतं तेव्हा ते लोकांना वाटू शकतं. आणि म्हणून हे सगळं आम्ही आव्हान करून मागवलं आहे की तुम्ही स्वतःला आधी ओळखा. तुम्ही जर का स्वतःला ओळखलं तरच तुम्हाला दुसरं कोणीतरी ओळखू शकतं. बेस्ट रीड्स फार्मा एवं विराज पैथोलॉजी लैब के सहयोग से संपन्न हुए मैत्री मिलन 2026 में अंगुलीमाल तथा भगवान बुद्ध और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले इन नाटकों का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विभिन्न समितियों, आयोजकों तथा बड़ी संख्या में उपस्थित चिकित्सकों और गणमान्य नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैत्री मिलन 2026 ने सामाजिक एकता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और चिकित्सक समुदाय की मैत्री को और अधिक सशक्त करने का संदेश दिया। उद्घाटन समारोह का आभार प्रदर्शन डॉक्टर गौतम भैसारे ने किया। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर विजय गजबे सर, कार्यक्रमाचे उद्घाटक आयुष्यमान संजय थुल सर, विशेष पाहुणे डॉक्टर इर्शाद पठाण सर व डॉक्टर जयंत निकोसे सर, आपण सर्व मान्यवरांनी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. आपल्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.